इटावा में कथावाचक के विवाद के बीच समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा हमला किया। अखिलेश यादव के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री भी भड़क गए और उन पर तीखा पलटवार किया। पूरी कहानी है क्या, मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा और आप देख रहे हैं अंडर कवर न्यूज। अंदर की हर खबर के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अखिलेश यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा था कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री से अपने घर पर बुलवाकर कथा करवा ले? वो बाबा अंडर टेबल पैसे लेता है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप पता करवा लीजिए कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल पैसे नहीं लेते। कथावाचन का तो पता नहीं कितनी कीमत होगी, ये कोई फ्री तो नहीं होता होगा, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी और संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोले आपको बताता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमने सहनशीलता से जीवन जिया है, हम सनातन और हिंदुओं के लिए जिएंगे और मिटेंगे। टिप्पणी करने वालों की रोटी पच रही है, भगवान उन्हें और शक्ति दे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने जीवन दर्शन के बारे में भी बात कर ली, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कभी बातों से नहीं बल्कि सहन शक्ति से जीत हासिल की। उनका यह बयान उनके दृढ़ संकल्प सनातन धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अखिलेश यादव ने इटावा मामले में कथावाचकों पर पैसे लेने का आरोप लगाया था, जिसका जवाब देते हुए शास्त्री ने अपनी सनातन निष्ठा को और मजबूत किया। वहीं बीजेपी भी इस जंग में कूद गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महज बहाना है, असली मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोल बंद कराना है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव जानबूझकर धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत और कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है। इसी वजह से जानबूझकर उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर, कभी साधु संतों को लेकर, तो कभी भगवा पर टिप्पणी करते हैं। इसी क्रम में अब कथावाचकों की जाति को लेकर टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं। उधर श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि अखिलेश यादव हताश है। जिस तरह उन्होंने इटावा की घटना को लेकर हिंदुओं के बीच संघर्ष भड़काने की कोशिश की, वो वाकई शर्मनाक है। उन्होंने खुद एक पंडित के घर पर भोग में भाग लेने के बावजूद यादवों के पंडितों के खिलाफ खड़ा करके दंगा भड़काने की कोशिश की है। अब ये तो अखिलेश यादव ही जानते होंगे कि उन्होंने बयान किसे खुश करने के लिए दिया है और इसके पीछे की राजनीति है क्या। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी के बाद सनातन को लेकर बयानबाजी गर्म होना लाजमी है। अंदर की हर खबर के लिए अंडर कवर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।